नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नक्सल के खिलाफ अभियान में गिरिडीह पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10 लाख के 3 इनामी नक्सली समेत 6 को किया गिरफ्तार। कांग्रेस पार्टी ने मनाया 136वां स्थापना दिवस। पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण कर निकाली गई तिरंगा यात्रा। झारखंड सरकार की पहली वर्षगांठ की आयोजन स्थल की तैयारियों का उपायुक्त ने लिया जायजा। गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित होगा विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम। हेमंत सरकार की पहली वर्षगांठ के पूर्व माले ने दिलाई वादों की याद। 1 दिवसीय धरना देकर सरकार को किया आगाह। और कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षित टीकाकरण को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। प्रवेशिका, सेविका, सहायिका व पोषण सखी को किया गया प्रशिक्षित। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 हार्डकोर सहित 3 अन्य नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने गिरिडीह पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। नक्सल के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को 10-10 लाख के इनामी 3 हार्डकोर सहित 3 अन्य नक्सलियों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। इसकी जानकारी गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने गिरिडीह पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि पीरटाड़, मधुबन और डुमरी में पुलिस बल और सीआरपीएफ के द्वारा लगातार नक्सलियों के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान की जा रही थी। इसी दौरान सूचना मिल रही थी कि पीरटाड़ के बनासो जंगल और मंजीरा जंगल में कुछ माओवादियों की आने की सूचना है, जिसके बाद पुलिस द्वारा प्लान तैयार किया गया और संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया कि इन गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक AK-47, 2 मैगजीन, 72 जिंदा गोली, वर्दी एवं अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। साथ ही इनकी निशानदेही पर दुमका से एक M60 राइफल, SLR राइफल, जिलेटिन सहित कई अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। पीरटाड़, मधुबन, डुमरी क्षेत्र एवं अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है उनके विगत कुछ दिनों से सीआरपीएफ एवं जो जिला पुलिस है उनके बल के द्वारा लगातार निरंतर छापामारी की कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में विगत कुछ दिनों पहले सूचना प्राप्त हुई कि पीरटाड़ क्षेत्र के बनासो एवं मंजीरा जंगल में स्थित कुछ माओवादियों के आने की सूचना है, जिसमें कुछ टॉप कमांडर्स के भी आने की सूचना थी, जिसको लेकर के एक बृहद पैमाने पर प्लान तैयार किया गया। संयुक्त रूप से उसके ऊपर ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस संदर्भ में कुल 6 नक्सलियों की हथियार के साथ अरेस्टिंग की गई है, जिसमें से नक्सलियों का नाम इस प्रकार से है। प्रशांत मांझी उर्फ छोटका मुर्मू जो जोनल कमेटी मेंबर हैं, इनका झारखंड सरकार के द्वारा इनके ऊपर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया है। इनके अलावा प्रभादी उर्फ प्रभा सोरेन जो जोनल कमेटी मेंबर हैं, और सुधीर किस्कू उर्फ सुलेमान हाजदा जोनल कमेटी मेंबर जिनके ऊपर भी 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इनके अलावा जो सदस्य हैं नक्सल दस्ता के, वो निम्न प्रकार से हैं: रंजीत टुड्डू, छोटेलाल हाजदा एवं उज्जवल गंजू, इनकी गिरफ्तारी भी घटनास्थल से की गई है। उपरोक्त दस्ता के अन्य सदस्य की गिरफ्तारी हेतु सघन नक्सल अभियान इन क्षेत्रों में अभी भी लगातार जारी है और संभवतः इनकी भी अरेस्टिंग शीघ्र की जाएगी। इनके पोजीशन से गिरिडीह जिला एवं दुमका जिला में इनके निशानदेही के ऊपर सामानों की बरामदगी की गई है, जो निम्नवत है। गिरिडीह जिला में जो बरामद हथियार एवं अन्य सामान जो बरामद किया गया है पोजीशन से, वो AK-47 एक विथ 195 राउंड्स, 2 मैगजीन, 2 रेगुलर कार्बाइन, 4 मैगजीन तथा 72 जिंदा गोली, नक्सल वर्दी, एक पर्ची एवं डायरी, एक सोनी का रिकॉर्डर एवं इसके साथ अटैच जो चिप है, 2 चिप बरामद किए गए हैं। सीआरपीएफ कैंप के विरोध में लिखित दस्तावेज, एक पन्ना जो लिखा हुआ नारा है वो बरामद किया गया है। माओवादियों के क्रियाकलाप से संबंधित कुछ पत्र बरामद किए गए हैं और
इनकी निशानदेही पे एक टीम यहाँ से दुमका जिला में प्रस्थान की और उनके सहयोग से, दुमका जिला के पुलिस के सहयोग से वहाँ पे भी अच्छी रिकवरी की गई है जो निम्नवत है। एक M16 राइफल, SLR राइफल 2, इंसास राइफल 2, 303 राइफल 1, .315 राइफल 1, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर 1020 एवं जिलेटिन रॉड 5 की बरामदगी दुमका में की गई है, जिसके लिए अलग से दुमका में केस दर्ज किया जा रहा है। उपरोक्त नक्सलियों के द्वारा नक्सली घटना को अंजाम दिए जाने तथा पुलिस पार्टी पर हमला, IED विस्फोट करना, चुनाव कार्य में बाधा पहुंचाना, हत्या करना, सरकारी भवन को विस्फोट कर उड़ाना से संबंधित कई मामले पूर्व से भी दर्ज हैं और अभी का जो मामला है उस पर भी एक FIR दर्ज किया गया है, जो कि पीरटांड थाना कांड संख्या 5120 है। झारखंड सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने एक बैठक की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झारखंड सरकार के प्रथम वर्षगांठ को लेकर आयोजित होने वाले विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम की तैयारियों का उपायुक्त द्वारा जायजा लिया गया। इसके बाद सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और सभी आवश्यक तैयारियों को शीघ्र पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में सरकार गठन की प्रथम वर्षगांठ मंगलवार 29 दिसंबर के अवसर पर आयोजित होने वाला जिला स्तरीय विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम गिरिडीह स्थित आउटडोर स्टेडियम में क्षेत्र के सांसद विधायक की उपस्थिति में कोविड-19 का प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 1000 लाभुकों एवं अतिथियों के साथ आयोजित किया जाएगा। बताया कि राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का आयोजन रांची में निर्धारित है, जिसका लाइव प्रसारण जिला स्तर पर आयोजित होने वाले विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में किया जाएगा। इसके बाद जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर विभिन्न योजनाओं से संबंधित लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। सोमवार को जिले भर में कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर गिरिडीह के पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं बिरनी और देवरी प्रखंड मुख्यालय में भी कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। सोमवार को जिले भर में कई जगह कांग्रेस पार्टी के द्वारा पार्टी का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान गिरिडीह में पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कांग्रेस कार्यालय में आकर समाप्त हुई। इस मौके पर नरेश वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया है और इस देश के प्राण वायु की तरह कांग्रेस है। वहीं सतीश केडिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई है और आर्थिक और सामरिक रूप से देश को दुनिया के अग्रणी देशों में लाकर खड़ा किया है और आज के सत्ताधारी लोग जिस तरह से देश को चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख देना चाहते हैं, कांग्रेस ऐसा हरगिज होने नहीं देगी। स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर तिरंगा यात्रा के रूप में हम लोग मना रहे हैं, तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। साथ ही यह संदेश देना चाहते हैं, यही पार्टी है जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई है और एक मजबूत नींव रखने का काम किया। हमारे कई नेता जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, शहीद हुए हैं। आज इस अवसर पर सारे पूरे देश में आज कांग्रेस तिरंगा यात्रा के रूप में मनाने का काम कर रही है। साथ ही ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस जिस तरह गरीबों की, किसानों की लड़ाई लड़ते आई है, आज वो लड़ने का काम कर रही है। आज हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डर पर सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नेता उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं कि आपकी हर लड़ाई, किसानों की लड़ाई, गरीब गुरबों की लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई है। हम लोग स्थापना दिवस अवसर संकल्प लेते हैं कि निश्चित रूप से किसानों और गरीबों की लड़ाई जो है, आम लोग लड़ाई, हमारी लड़ाई होगी। मैं उनके साथ, हमारी पार्टी पूरी तत्परता से उनके साथ खड़ी रहेगी। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस समारोह है।
पूरे भारतवर्ष में इसे पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हम लोगों ने सबसे पहले कांग्रेस कार्यालय में पार्टी का ध्वजारोहण किया, तत्पश्चात अभी तिरंगा यात्रा हम निकाल रहे हैं और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरे देश में एक संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि जिस तरह देश को हमने आज़ाद कराया, कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी दिलाई इस देश को हज़ारों सैकड़ों साल की लड़ाई करके अंग्रेज़ों के आतंक से। आज पुनः देश में ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि कांग्रेस पार्टी को लगता है फिर से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देश को पूंजीपतियों के हाथों में, चाहे वो काले अंग्रेज के बाद की तरह जाने जाएं, पहले गोरे अंग्रेज चले गए, अब काले अंग्रेजों को इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था, देश की सारी अमानतें एक एक करके बेच दी जा रही है। जो कांग्रेस ने जिसको बड़ी मुश्किल से बनाया था अपने 50-60 साल के शासनकाल में, वैसी अमानतों को बेच कर खाया जा रहा है और सब कुछ वैसी चीज़ें को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है जो कांग्रेस काल में निर्मित की गई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं देगी और हम हर तरह से, चाहे इसके लिए पूरा दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़े हमें, हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस देश को, इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को समाप्त नहीं होगा। इधर बिरनी और देवरी प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। पार्टी का 136वां वर्षगांठ पूरे देश में मनाया जा रहा है और उसी के लिमिट आज हम लोग प्रखंड बिरनी में बैठे हैं और हम लोग यादगार कर रहे हैं। कांग्रेस का आज 136वां वर्षगांठ या स्थापना दिवस तमाम हिंदुस्तान के कोने कोने में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और जितने प्रकार के मोर्चा हैं आज सभी त्यौहार के रूप में मना रहे हैं और ये जानकारी देना चाहते हैं हिंदुस्तान की जनता को कि कांग्रेस का 138 साल का बलिदान, त्याग और सेवा क्या रहा है और आगे क्या रहेगा। 36वां स्थापना दिवस के अवसर पर देवरी प्रखंड कांग्रेस की ओर से तिरंगा पदयात्रा निकाली गई है और भरपूर मात्रा में हम लोग महापुरुषों का हम लोग अमर रहे। कांग्रेस पार्टी के 136वां स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार हम लोग देवरी प्रखंड से, प्रखंड मुख्यालय से देवरी थाना होते हुए थाना मोड़ तक पद यात्रा निकाले हैं और इस पद यात्रा के माध्यम से पार्टी के संदेश को हम सभी कार्यकर्ताओं, पार्टी के देश के जनता को सुना रहे हैं और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज 136 वर्ष पूरा होने को है। इस 136 वर्ष में कांग्रेस ने देश को नई दिशा और दशा दी है, जिसके आधार पर आज गरीबों, मजदूरों को हक देने का देश और प्रदेश स्तर की दिशा निर्देश के अनुकूल देवरी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज हम लोग पद यात्रा के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि देश में कांग्रेस अच्छी मजबूत स्थिति में उभर रही है और जो महात्मा गांधी का सपना था नव भारत निर्माण, राजीव गांधी जी का जो सपना था नव भारत निर्माण, निश्चित तौर पर यह राहुल जी के नेतृत्व में हमारा देश मजबूत होगा और नए भारत का निर्माण होगा। 29 दिसंबर को झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के 1 साल पूरे होने से ठीक एक दिन पहले भाकपा माले ने झंडा मैदान में धरना देकर सरकार द्वारा किए गए वादों की याद दिलाई और उसे पूरा करने को लेकर आगाह किया। सोमवार को भाकपा माले ने गिरिडीह झंडा मैदान में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के 1 साल पूरा होने के ठीक एक दिन पहले गिरिडीह में धरना देकर सरकार को उनके द्वारा किए गए वादों की याद दिलाई और उसे पूरा करने को लेकर आगाह किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी नेता सीताराम सिंह तथा संचालन पप्पू खान ने करते हुए आज के कार्यक्रम पर प्रकाश डाला और कहा कि हेमंत सरकार को अपने द्वारा किए गए सभी वादों को तत्काल पूरा करना चाहिए। इस दौरान बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि जिस उत्साह और उम्मीद के साथ हेमंत सरकार का गठन हुआ था वह फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि केंद्र सरकार ने इस सरकार के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किया है,
लेकिन सरकार को इससे आगे निकलकर अपने किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूरन महतो, राजेश कुमार यादव, अशोक पासवान, जयंती चौधरी, राजेश सिन्हा, मनोवर हसन बंटी, कौशल्या दास, पवन महतो, भोला मंडल, रामेश्वर चौधरी, मुस्तकीम अंसारी सहित कई नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साल भर पहले पूरे राज्य के जनता ने बड़े उत्साह के साथ रघुवर सरकार के कुशासन के खिलाफ हेमंत सरकार को वोट दिया था और कई सारी छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, उनकी उम्मीदें थी और इस सरकार के 1 साल पूरा हो गए। ये बात सही है कि लेकिन पिछले 1 साल में केंद्र के द्वारा एक तो ये 1 साल कोरोना का रहा और हर जगह लोग प्रभावित रहे, राज्य में भी प्रभावित रहे, सब चीज़ें रहा। लेकिन इस स्थितियों में केंद्र के द्वारा और सहयोग करने के बजाय राज्य सरकार को तो और परेशान किया गया, चाहे GST का बकाया को लेकर के हो, चाहे DBC का जो है रिजर्व फंड से जो है पैसा काट करके देने का हो। लेकिन उसके बावजूद 1 साल बीत गए हैं और इसलिए अब जनता में ये है सवाल है कि जिन मुद्दों और सवालों को लेकर के सरकार चुनी गई थी, लोगों ने रघुवर दास की जगह हेमंत सरकार को चुना था, तो सरकार इस दिशा में आगे बढ़े। कल मुख्यमंत्री घोषणा करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोगों को जनादेश मिला था वो है कि जो नियुक्तियां बंद है इस राज्य में उसका दरवाज़ा खोले सरकार। अनुबंध कर्मियों को जो अस्थायी करने का सवाल का मसला था वो अनुबंध कर्मियों को जो है अस्थायी किया जाए पारा शिक्षकों के समेत। राज्य में रघुवर शासन के लोगों ने देखा कि धान बेचा भी गया तो उसका जो है 1 साल तक पैसा भी नहीं मिला, तो ये सरकार जो धान कृषक बेच रहे हैं उनको तत्काल पैसे की राशि की गारंटी करे। दूसरी जो सबसे बड़ी है, केंद्र ने तो और अंगूठा लगा दिया है कि अब कोई भी पेंशन बिना BPL के नहीं होगा, जबकि BPL का कोई अपडेट नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार से उम्मीद होगी कि राज्य सरकार ने घोषणा किया था केंद्र के खिलाफ तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, कि ऐसे पात्र लोगों को राज्य सरकार चिन्हित करे और उनको दे। जो राशन कार्ड की बात हुई थी कि भाई 5 लाख लोगों को जो है दिया जाएगा, वह जो है राशन कार्ड जो है वितरित किया जाए। ग्राम विकास की जो योजनाएं खास करके जो सब पूरी बंद है पिछले 1 साल में जो है वो प्रारंभ करे। तो यही जो वादा किया है हेमंत सरकार में, आज भाकपा माले की ओर से हम लोग उस वादे को ही याद दिला रहे हैं। जिला स्तर पर धरना दिया जा रहा है, राज्य में भी इसके कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और यह कार्यक्रम इस बात को लेकर के है कि पिछले 1 साल पहले इस राज्य में रघुवर शासन के कुशासन को हटा करके आम जनता ने, लोगों ने यहाँ सत्ता परिवर्तन करके हेमंत सोरेन जी के सरकार को पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बनाने का मौका दिया था। और ये भी लोगों को पता है कि किस तरह के वादे करके ये सरकार सत्ता में आई है। लेकिन हमें लगता है कि आज 1 साल पूरा होने पर है, उन वादों पर हमें लगता है कि ये सरकार एक भी कदम आगे नहीं बढ़ी है। यह बात भी सच है कि इस बीच में केंद्र सरकार का रवैया भी झारखंड में भाजपा का शासन चले जाने के कारण इस सरकार के प्रति असहयोग का रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतने से कह देने से इस सरकार की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। इसलिए हम लोग आज उनका झारखंड में सबसे ज़्यादा रोजगार का सवाल है, यहाँ के किसानों का भी सवाल है कि उनका धान का जो खरीदी होता है वो उनको रेट नहीं मिलता है और आपको ये वादे पूरे करने ही होंगे, अन्यथा हमारी पार्टी सड़कों पर है। हम जनता के साथ हैं, जनता का मुद्दा ही हमारा मुद्दा है, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। मोर्चा की सरकार है, रघुवर दास के एकदम नक्शे कदम पे चल रहे। जितना वादा किया गया था, लुभावने वादे किए थे युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, हर एक वादा उनका झूठा निकल रहा है। उसी को याद दिलाने के लिए आज भाकपा माले की तरफ से धरने का एक आयोजन किया गया है और ऐसा लगातार होगा। अगर वो भी रघुवर दास के नक्शे कदम पे चलेंगे, भाजपा के कार्यों के ही दोहराएंगे, तो निश्चित तौर पर विधायक बदल गए हों, उनके सारे सिस्टम बदल गए, लेकिन कार्य वही है। तो हम कह सकते हैं कि रघुवर सरकार की तरह ही झारखंड सरकार और उनके विधायक, उनके जितने प्रतिनिधि उसी प्रकार काम कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय में सोमवार को एक मिलन समारोह का आयोजन जिला अध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में किया गया। मौके पर कई लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व के झारखंड विकास मोर्चा के समय के कई नेता व कार्यकर्ता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने सबों का माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। वहीं इस कार्यक्रम की अगुवाई सुमन सिन्हा ने की। इस दौरान
अजीत कुमार पप्पू, पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, अभय सिंह, राकेश रंजन, रॉकी सिंह, चांद रसीद, मोहम्मद अकील अख्तर, गोपाल शर्मा, उदय सिंह, दिलीप रजक, डब्लू सहित कई लोग उपस्थित थे। जिला कार्यालय में जमुआ प्रखंड से लगभग 25 साथी जो जेबीएम झारखंड विकास मोर्चा की राजनीति करते थे, वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए, पार्टी के नीति सिद्धांतों में आस्था व्यक्त करते हुए आज वे सदस्यता ग्रहण किए जमुआ कार्यालय में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आज से सदस्य हुए बने और मैं सभी साथियों का इस कार्यालय में उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि इस जमुआ परिवार के आज से वे सदस्य हुए। इनके सुख दुख, इनके तमाम जायज चीज़ों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा हर कदम पर इनके साथ खड़ा रहने का प्रयास करे। बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को अस्पताल प्रबंधन समिति की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव ने की। बैठक में मुख्य रूप से अस्पताल में हो रही परेशानियों को लेकर चर्चा की गई। बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को अस्पताल प्रबंधन समिति की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव ने की। बैठक में अस्पताल में हो रही परेशानियों को लेकर चर्चा हुई और इसमें सुचारू रूप से चलाने में हो रही दिक्कतों से अवगत हुए, जिसे लेकर सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रखंड सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव, बेंगाबाद प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद कयूम अंसारी, अंचलाधिकारी डॉक्टर संजय सिंह, युवा नेता हसनैन आलम, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। आज अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक भी संपन्न हो गई है, जिसमें अस्पताल प्रबंधन में जो छोटी मोटी जो समस्या था उसको निराकरण के लिए सीओ साहब, बीडीओ साहब बैठे हुए हैं। माननीय सांसद महोदया के प्रतिनिधि एवं माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। हम लोगों ने चर्चा के दौरान देखा है कि जो भी छोटी मोटी समस्या है उसके लिए जरूरी है काम करवाना, तो हम लोग इस पर चर्चा कर कुछ सामान का भी जो जरूरी है उसको हम लोगों ने नक्की किया है। अस्पताल प्रबंधन समिति की त्रिमासिक बैठक आज हुई और इस बैठक में अस्पताल से संबंधित जो भी मामला था विकास का, ये सब चीज़ों पर हम लोगों के बीच उपस्थित हैं बीडीओ साहब, सीओ साहब, विधायक प्रतिनिधि हसनैन आलम जी, प्रमुख साहब राम प्रसाद जी, डॉक्टर साहब संतोष जी उपस्थित हैं। उन समूह की सहमति से प्रस्ताव पारित हुआ। उसमें बहुत सा चीज़ें हैं, जैसे स्टेबलाइजर हो गया, पुरानी पड़ी हुई एम्बुलेंस हो गया और वैक्सीन वगैरह का रख रखाव के लिए रूम का जीर्णोद्धार हो गया। ये सब चीज़ों का स्वीकृति मिला है और ये जो प्रबंधन समिति के माध्यम से स्वीकृति मिली वो अस्पताल समिति में पैसा इसका उपलब्ध है, तो इसका नियम है स्वीकृति लेना, तभी पैसा जाकर के उसका खर्च किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ों पर स्वीकृति मिली है। अब डॉक्टर साहब संबंधित विभाग से एस्टिमेट लेंगे और कोटेशन लेंगे और ये फिर कार्य को संपन्न कराएंगे और अस्पताल को चुस्त दुरुस्त व्यवस्था में कैसे संपन्न हो जाए, जनता का सुविधा कैसे अधिक से अधिक मिल सके, इसके लिए ख्याल करेंगे। अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें माननीय प्रमुख महोदय की अध्यक्षता में हम लोगों ने बहुत सारे विकास के निर्णय लिए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो वैक्सीन आने वाला है उसको उसके रख रखाव एवं उसमें कुछ कार्य भी कराना था, उन सबों पर चर्चा हुई और सहमति मिली और अब हम लोग उस पर कार्य करेंगे। सोमवार को गांडी विधायक सरफराज अहमद क्षेत्र दौरे के दौरान बेंगाबाद प्रखंड के सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल क्षेत्र ताराजौरी पंचायत के केंदुआटाड़ गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों के बीच कंबल का वितरण किया। सोमवार को गांडी विधायक सरफराज अहमद क्षेत्र दौरे के दौरान बेंगाबाद प्रखंड के सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल क्षेत्र ताराजौरी पंचायत के केंदुआटाड़ गांव पहुंचे, जहां JSLPS की दीदी ने फूल माला पहनाकर व पुष्प गुच्छ देकर साथ ही ढोल नगाड़े के साथ विधायक का स्वागत किया। मौके पर वहां उन्होंने उपस्थित बुजुर्गों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शीतलहरी व ठंड को देखते हुए झारखंड सरकार के द्वारा जनता के बीच यह कंबल का वितरण किया जा रहा है। मौके पर मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद कयूम अंसारी, हसनैन आलम, जैनुल अंसारी, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष उमेश तिवारी, मुखिया मोहम्मद शमीम, अब्दुल वाहिद खान सहित कई लोग मौजूद थे।
निश्चित रूप से सरकार को 1 साल कल पूरा होने जा रहा है सोरेन जी की सरकार को, और बहुत ही जो आप कहिए क्रांतिकारी कार्यक्रम हम लोग पिछले सालों से चल रहा है। और ये कोरोना के कारण, मैंने पहले भी कहा, कोरोना के कारण हमारे लोगों का बहुत सा प्रोग्राम जो बाधित हो गया और सारा हमारा जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो हमारे पास जो विकास के पैसे थे उसको हम लोगों को डाइवर्ट दूसरी जगह करना पड़ा। लेकिन क्योंकि जाड़े के इस मौसम में और इन लोगों के पास आकर के सरकार द्वारा जो कम्बल आया है उसको वितरण करना अभी अनिवार्य स्वरूप था। कोशिश करेंगे जो और जो घट बढ़ रहे हैं कम्बल, इसकी पूर्ति भी हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणाएँ करेंगे कुछ नए कार्यक्रमों की, नई योजनाओं की, इसका हम लोग को झारखंड वासियों को इंतज़ार है। और हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से, भगवान से, अल्लाह से, कि आने वाला साल है जिसकी हम इन सबों को बधाई भी दे रहे हैं। जो गुजर रहा साल उससे बहुत अच्छा हमारा आने वाला साल रहे, ये हम लोग प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं भगवान से कि जो दिक्कतें हमारी थी कोरोना के कारण पिछले सालों में, वो सब हम लोग पार करने के बाद और विकास को और तेजी से बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। नगर थाना क्षेत्र के धरियाड़ी निवासी शंभू साव ने अपने भाई विजय साव एवं उनकी पत्नी पर मारपीट कर दुकान हथियाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में विजय साव एवं उनकी पत्नी ने अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में लिखित आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। सोमवार को दो भाइयों के बीच के पारिवारिक विवाद का मामला थाने तक पहुंच गया। नगर थाना अंतर्गत धरियाड़ी निवासी शंभू साव ने अपने भाई विजय साव एवं उनकी पत्नी पर मारपीट कर दुकान हथियाने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर विजय साव ने कहा कि गद्दी मोहल्ला स्थित राहुल मेडिकल लगभग 22 साल से दोनों भाई मिलकर चला रहे हैं। सोमवार को अचानक से उसका भाई विजय साव, पत्नी और उसके भाई दुकान पर आए और मारपीट कर उसे दुकान से भगा दिया। उन्होंने कहा कि यह दुकान ही है उनकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा, जिसके माध्यम से उनके परिवार का पालन पोषण होता है। इसको लेकर मदद की आस में विजय साव और उनकी पत्नी अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में लिखित आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। साथ में दोनों भाई दुकान चला रहे हैं। आज उसका बीवी एकदम सामने में आकर के हटा दिया और बंटवारा भी नहीं करने देता। 5.5 फीट करके सबको हुआ है। कहाँ पे है आपका? गद्दी मोहल्ला गोयनका सामने राहुल मेडिकल। कौन लगता है जो आपका? छोटा भाई है। हम दोनों साथ में चला रहे हैं दुकान। कब से चला रहे थे? 22 वर्ष से चल रहा है। दोनों लाइसेंस ठीक नाम से है और हम पूंजी लगा करके मतलब दुकान किए हैं, उसको बैठाया है। तो हम लोग 22 वर्ष से चला रहे हैं दुकान। अब उसका बीवी है सो जब 2 महीना से परेशान कर ले। क्या नाम है उसका? रंजू देवी नाम है। वो क्या बोल रही है? वो हर वक्त सामने में आ जाता है कि मेरा पति के नाम से लाइसेंस है तो आपका कुछ नहीं है। तो मेरा जमीन है कि नहीं, 5.5 फीट है कि ना। तो हम सोचते हैं जब नहीं चलेगा तो आधा आधी कर लीजिए, हम लोग अलग कर लेंगे। और करने नहीं देती है। मेरा दुकान में ताला तोड़ के घुस गया और बोलता है कि इसे बड़ा बाबू ताला लगवा दिए थे कल रात को, तो फिर ताला तोड़ करके घुस गए। रंजू देवी और विजय साहब 22 वर्ष से हम लोग दुकान साथ में चला रहे हैं। 5.5 फीट करके हम लोग 4 भाई हैं, तो 5.5 फीट करके चारों का दुकान है। 2 भाई कर लिया, 2 भाई हम लोग को करना अलग अलग कर रहे और अलग नहीं करने देना, पार्टीशन देने नहीं। चोर ग्राहक बनकर मिठाई दुकान आते हैं और मोबाइल की चोरी कर लेते हैं। जी हाँ, बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चपुआड़ी में एक मिठाई दुकान से चोरों ने मोबाइल पर हाथ साफ कर लिया। बेंगाबाद थाना अंतर्गत चपुआड़ी से श्यामाकांत राम की मिठाई की दुकान से उनका मोबाइल चोरों ने चोरी कर लिया। इस संबंध में दुकानदार ने बताया कि उनकी दुकान पर 2 लोग मिठाई खरीदने के लिए आए और जब वह मिठाई खरीद कर निकलने लगे
तो नीचे झुके। इसी बीच उनकी मोबाइल उन लोगों ने चुरा ली। शाम का समय था, 6:30 बज रहा था जी। तो दुकान पे हम बैठे हुए थे, कोई कस्टमर उसमें था नहीं जी। और हम जैसे इन लोग आया, मेरा दुकान के सामने टेम्पो लगाया, शंभू राणा जी और दूसरा है बसीम अंसारी जी। जो बसीम अंसारी जो है सो कुटकुरिया कजवा का रहने वाला है और शंभू राणा जो है सो करमजोरा का रहने वाला है। तो हम जैसे मोबाइल मेरा हाथ में था और मेरा मोबाइल हाथ में था तो मोबाइल हम काउंटर में रख दिए। अभी लोग हम गुड़ा के जो है सो मीठा जो है सो देने लगे और मीठा दे के हम प्लास्टिक में भरे और प्लास्टिक में भर के इन लोग को दे दिए। फिर सोचे मोबाइल हम उठाते हैं, तब तक मोबाइल मेरा गायब मिला। फिर उस मोबाइल पे हम जो है सो संपर्क किए तो एक बार फुल घंटी बजा, नहीं उठाया। उसके बाद दूसरी बार जब हम कॉल लगाएं तो स्विच ऑफ बताने लगा। फिर हम इन लोग का रोड में जाके संपर्क किए इन लोग से तो इन लोग जैसे दोनों आदमी पियल था, शराब पियल था दोनों आदमी। तो जो है सो हम बोला हम नहीं लिए हैं, नहीं कली ठीक है नहीं लिया तो हम अब मेरा सिम तो ब्लॉक करवाना होगा, हमको थाना में जाना होगा, इसलिए तुम लोग को नाम भी हम दे देंगे। तो बोला ठीक है तो दे दीजिएगा। तो इन लोग का नाम हम जमुआ प्रखंड के सभागार में सोमवार को कोविड-19 वैक्सीन का सुरक्षित टीकाकरण को लेकर प्रवेशिका, सहायिका, सेविका और पोषण सखी को प्रशिक्षित किया गया। जमुआ प्रखंड के सभागार में सोमवार को कोविड-19 वैक्सीन का सुरक्षित टीकाकरण को लेकर समेकित बाल विकास परियोजना की प्रवेशिका, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका व पोषण सखी को बतौर प्रशिक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ के प्रखंड प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार दुबे, प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार कर्मकार ने प्रशिक्षित किया। मौके पर बीडीओ सह सीडीपीओ विनोद कुमार कर्मकार ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जमुआ सर्वाधिक पंचायतों व आबादी वाला प्रखंड है। कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण भी इसी अनुरूप जारी कर दिशा निर्देश के अनुरूप किया जाएगा। मौके पर डॉक्टर राजेश कुमार दुबे ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से कोविड-19 वैक्सीन का भंडारण, रखरखाव और टीकाकरण के लिए प्रशिक्षण कार्य जारी है। मंगलवार को भी 2 पालियों में प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण में प्रवेशिका अर्चना कुमारी, आंगनबाड़ी सेविका पुष्पा देवी सहित पोषण सखी, सेविका, सहायिका मौजूद थी। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।